हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th इंग्लिश से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, इसकी बहुत ही इजी समरी पढ़ाने वाला हूं और मात्र 15 मिनट लगेंगे आपको पूरा चैप्टर समझने में। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए ये वीडियो है। सो अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपको ये सिर्फ एक ही बारी में पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टा पे जरूर मुझे फॉलो कर लें, यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। और अगर आपको कुछ पूछना हो सो यू कैन टेक्स्ट मी। और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है, वहां पे सारी पीडीएफ अपलोड करवा दी जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूं चैप्टर का। सो ये जो हमारी स्टोरी है द थर्ड लेवल, पहली बात तो ये एक इमेजिनेशन पे बेस्ड स्टोरी है, आप इसको रियल मत समझना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर से समरी पढ़कर इस स्टोरी को रियल समझ लेते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं, अरे ये कैसे हुआ, अरे वो कैसे हुआ। भाई ये पूरी की पूरी स्टोरी इमेजिनेशन पे है, पहली बात बता दी मैंने आपको। इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, वो है चार्ली, जो कि 31 ईयर ओल्ड है। और वो क्या है, एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाया करता था, एक रेलवे स्टेशन टाइप है। और वहां पे क्या है, सिर्फ दो ही लेवल थे उसके, दो ही जगह पर था, मतलब एक पूरा सेंट्रल बड़ा स्टेशन था और उसके दो ही लेवल थे, आप दो लेवल तक ही जा सकते हो। लेकिन इस बंदे ने क्या करा, अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया कि एक थर्ड लेवल भी है जहां से एक ट्रेन जाती है, बहुत पुराने जमाने के लोग हैं वहां पे। सो ये इसने सब कुछ इमेजिनेशन करी थी। ठीक है, और ये चार्ली क्या है, देखो मॉडर्न समय जो होता है ना हमारा, आज की डेट में हर बंदा परेशान है। ठीक है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है। सो लोग क्या करते हैं कि भाई मतलब कुछ ऐसा सोचते हैं कि यार पुराना जमाना कितना अच्छा था। सो ये भी बैठा बैठा कुछ ऐसा ही सोच रहा होता है कि पुराना जमाना बहुत अच्छा था और काश मैं उस जमाने में पहुंच जाऊं। ठीक है, तो ऐसे ही सोचते सोचते ये क्या करता है, जागते जागते सपने देखने लगता है, इमेजिनेशंस इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, ये स्टोरी चार्ली को ही आगे बताती है कि कैसे कैसे वो इस वर्ल्ड को एस्केप करके जाना चाहता है पुराने जमाने में, और वो जाता भी है अपनी इमेजिनेशन में। ठीक है, सो अब मैं आपको आगे स्टार्ट करता हूं चैप्टर। सो हमारा जो कैरेक्टर है उसका नाम है चार्ली, जो कि 31 ईयर ओल्ड एक मैन है। और आज के मॉडर्न जमाने में जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस होता है, उससे ये दुखी है और ये अपने पुराने जमाने में जाना चाहता है। सो होता क्या है, थीम ऑफ स्टोरी इज टाइम ट्रेवल, कि कैसे टाइम ट्रेवल होता है। ठीक है, इमेजिन कर करके कैसे टाइम ट्रेवल होता है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि कैसे मतलब ये escape करना चाहता है मॉडर्न रियलिटीज को, जो दुनिया में ये जी रहा है, ये उस दुनिया को छोड़कर कहीं पुराने से पुराने जमाने में जाना चाहता है, और इस दुनिया से बहुत दूर। और ऐसा ही एक जमाना है 1894 का, जब ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, दुनिया बहुत शांत रहती थी, खुश रहती थी। और है क्या कि उस टाइम पे दुनिया में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल था, बहुत शांति, पीसफुल, ना तो कोई एंजाइटी होती थी, ना उस टाइम पे कोई डर हो, मतलब कोई मतलब डर वगैरह होता था जैसा आज की डेट में हर इंसान परेशान रहता है, बिजी लाइफ होती है। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। अब क्या है, थर्ड लेवल की बात कहां से आती है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ये न्यूयॉर्क के अंदर एक स्टेशन है, यहाँ के दो ही लेवल हैं, एक और दो। अब होता क्या है कि ये मतलब जो चार्ली है, जो मतलब 31 ईयर ओल्ड है, वो कहता है कि यहाँ पे थर्ड लेवल भी है। भाई उसकी बीवी कहती है, उसकी वाइफ कहती है, भाई क्या हो गया है आपको, थर्ड लेवल कहाँ से आ गया, दो ही लेवल है वहां पे। लेकिन वो ये भी कहता है कि ये है, मैंने देखा है, ये है, मानो। और फिर ये आगे एक्सप्लेन भी करता है कि वो कैसा है। लेकिन उससे पहले इसका एक दोस्त है जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, और आपको पता ही है भाई साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, जिनको ऐसे मेंटल या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो डील करते हैं। और भाई चार्ली जाता है, उसको बताता है ऐसे ऐसे होता है। उसका जो दोस्त होता है साइकेट्रिस्ट, जिसका नाम है सैम, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है सैम। अब ये सैम इसको कहता है, भाई तू जागते जागते कोई सपना देख रहा है और उसको फुलफिल करना चाह रहा है, और ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, और चार्ली मतलब यही कहता है कि भाई देख, आज की डेट में क्या है, जो सैम इसको समझाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर है लोगों को, चिंता है, वॉर कर रही, मतलब वॉर लड़ रही हैं, कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं सब, मतलब तो हर कोई चाहता है कि एक ये जो रियलिटी है इससे दूर कहीं शांत जगह पर हम जाकर बैठे। सो तेरा दिमाग भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। पर भाई चार्ली मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉब्लम है ये।
ठीक है। सो चार्ली क्या है, अब आगे एलिब्रेट करता है कि मैं अपना रास्ता भटक गया था ग्रैंड सेंट्रल पे जब मैं गया। सो वो कहता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ना बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है और उसका 3rd लेवल भी आ चुका है। और वो कहता है कि जब मैं जाता हूँ उससे पहले भी मैं कई बार ही रास्ता भटक चुका हूँ वहां पे, कपल ऑफ टाइम्स, जब मैं सबवे लेके जाता हूँ वहां पे, ठीक है, सबवे से होता हुआ जब मैं वहां जाता हूँ तो बहुत बारी मैं रास्ता भटक चुका हूँ। सो वंस वो कहता है मैं एंटर करता हूँ एक लॉबी में रूजवेल्ट होटल की, कहता है जब मैं वहां से जाता हूँ तो मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी से निकलता हूँ। और दूसरी बार क्या होता है कि मैं एक ऑफिस की बिल्डिंग से निकलता हूँ, ठीक है, जो कि 3 ब्लॉक्स अवे थी काफी ज्यादा। सो वो कहता है ये सब इमेजिन कर रहा है कि मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ पहले भी हुआ है, ये सब वो बताता है, ठीक है। बट अब वो कहता है कि मैं इस बारी जब मैं खोया था वहां पे मैं सीधा 3rd लेवल पर पहुंच गया। अब ये बताता है भाई कि मैंने 3rd लेवल पर क्या देखा। समझ रहे हो आप इसके दिमाग में कितनी दिक्कत चल रही है। अब ये 3rd लेवल पे जाके कहता है कि जब मैं वहां गया कॉरिडोर से चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ तो वहां पे एक बहुत पुराना स्टेशन आ गया। और वो क्या है कि आप ये समझ लो कि बहुत ही डिफरेंट था। जो पहले के 2 स्टेशन है, मतलब जो 2 लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, जो दुनिया जानती थी वो तो रियल है भाई, 2 लेवल तो थे। 3rd लेवल तो इसने अपने दिमाग में बना रखा है ना, इमेजिन कर रहा है। ये कहता है कि वो 3rd लेवल बहुत ही अजीब था। वहां पे क्या है, छोटे छोटे रूम थे, लकड़ी वाले रूम थे, टिकट काउंटर बहुत कम थे, ठीक है, और वुडन के इंफॉर्मेशन बूथ बने हुए थे, ठीक है, और फ्लिकरिंग ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। मींस इस तरीके की ये होती हैं ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, ऐसी गैस लाइट्स थी। ब्रास के स्पिटन्स थे जिसमें लोग थूका करते थे, ठीक है, ये पुराने जमाने में चीजें यूज होती हैं सारी की सारी। कहता है ये 1800s का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, वो सब मैंने देखा वहां जाके। तो भाई ये पॉसिबल थोड़ी है, रियलिटी में ऐसे कैसे टाइम ट्रेवल कोई कर लेगा। ये अपनी इमेजिनेशन में जी रहा है बंदा। और फिर क्या होता है कि वो देखता है वहां पे लोग जो हैं वो पुरानी ड्रेस पहन रहे हैं जो कि अब फैशन में ही नहीं है। वहां के लोग डरबी हैट पहनते हैं, 3rd लेवल पे जो लोग रहते हैं, मतलब 3rd लेवल के वहां पे ऐसी ही होती है डरबी हैट। 4 बटन वाला सूट पहनते हैं। और वहां के जो मेन हैं, जो मर्द हैं, वो दाढ़ी रखते हैं और उनकी कलमें बहुत बड़ी बड़ी हैं जो साइड बर्न्स होती हैं, उनकी मूछें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मतलब पुराने जमाने वाला सीन पूरा। और वो नोटिस करता है कि एक न्यूज़पेपर भी देखा मैंने वहां पे, ठीक है, जिस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, जो कि उस पर डेट लिखी हुई थी जून 1894। भाई सोचो कितना ज्यादा ये इमेजिन कर रहा है, कितना ज्यादा। और वो कहता है कि जब मैं मनी लेकर जाता हूँ क्लर्क के पास में, काउंटर के पास टिकट लेने के लिए, वो देखता है वहां पे तो भाई पुरानी करेंसी वाले नोट पड़े हैं सारे, मेरे पास नई करेंसी है। कहता है ये तो मेरे को टिकट देगा ही नहीं। अब होता क्या है, ये आता है भाई, मतलब ये गेल्सबर्ग जाना चाहता था, वहां पे एक जगह है गेल्सबर्ग, ठीक है, वो हमेशा चाहता था अपनी वाइफ के साथ जिसका नाम था लुइजा, ठीक है, वो चाहता था मैं हमेशा उसके साथ कभी गेल्सबर्ग जाऊं। और वो गेल्सबर्ग का जो शहर है बहुत ही वंडरफुल है। बड़े बड़े वहां पे आप ये समझ लो फार्म हाउसेस हैं, लॉन्स हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत सुंदर जगह है गेल्सबर्ग। सो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप समर में या छुट्टियों में जा सकते हो, इवनिंग्स में, जहां आप अपना फ्री टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो ये भी चाहता था अपनी वाइफ के साथ कभी ना कभी मैं जाऊं, बट पॉसिबल थोड़ी है ना यार, ये तो इमेजिनेशन में जी रहे हैं। सो होता क्या है, नेक्स्ट डे जब लंच का टाइम होता है तो ये जाता है जो मनी एक्सचेंज वाली दुकान होती है ना, जहाँ पे आप नए नोट देके पुराने ले सकते हो, तो ये जाता है रियलिटी में। अब ठीक है, अब यह रियलिटी आ गई है कि अब ये क्या कर रहा है कि असली में पैसे चेंज करके आता है। और वो पैसे जब ये चेंज करके आता है तो उसको $300 देकर इसको सिर्फ 200 ही मिलते हैं। और इसका लॉस तो हुआ था भाई $100 का, बट इसको फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है मुझे गेल्सबर्ग तो जाना है और वहां पे मेरे ये $200 भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा गरीबी नहीं थी और ज्यादा महंगाई भी नहीं थी। सो अब जब वो जाता है तो उसको कभी वो मिलता ही नहीं कॉरिडोर जो 3rd लेवल तक जाता था। अब यहाँ पे ये फंस गया कि भाई 3rd लेवल तो था ही नहीं ना, कभी मिलेगा कैसे। वो तो इसको इमेजिनेशन चल रही थी, दिन दिहाड़े ये सपने देख रहा था। अब रियलिटी में थोड़ी ना वहां पर है। अभी ये जब होश में आया तो ये देखता है वहां तो कुछ ऐसा था ही नहीं। अब क्या होता है, इसको खबर मिलती है कि जो सैम है वो मिसिंग है। अब ये पूरा खेल है भाई, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सीधा बता दूं, सैम जो इसका डॉक्टर था, जो साइकेट्रिस्ट था, उसने ये सारा प्लान रचा कि मैं मिसिंग हो जाऊंगा और इसको मैं ये महसूस करवा दूंगा कि हाँ भाई तेरा 3rd लेवल है, ठीक है।
और उसको मैं एक अलग तरीके से महसूस कराऊंगा। सो सैम क्या करता है कि जो एक तो उसकी जो वाइफ थी लुइसा, वो बहुत परेशान हो गई थी कि मतलब भाई थर्ड लेवल कुछ नहीं है, आप मत ढूंढो मत ढूंढो। लेकिन चार्ली मानने को तैयार नहीं है, वो थर्ड लेवल ढूंढने में लगा पड़ा है, जबकि थर्ड लेवल जैसा कुछ रियलिटी में तो था नहीं। सडनली क्या होता है, चार्ली को रियलाइज होता है कि उसका जो दोस्त था साइकेट्रिस्ट सैम, वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, और वो और उसकी वाइफ दोनों उसको ढूंढ रहे हैं, कई हफ्ते हो गए हैं लेकिन सैम नहीं मिल रहा। सो सैम क्या है, एक वो बंदा था जिसके साथ चार्ली अपनी सारी बातें शेयर करता था, खासकर कि वो गेल्सबर्ग जाकर क्या क्या करेगा वो सब वो इसी को ही बताया करता था। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट डे कवर। तो जो आपकी पोस्टल स्टैंप होती है, ठीक है, इससे रिलेटेड है ये वर्ड। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे फिलेटली। फिलेटली क्या है, एक ऐसी चीज होती है जहां पे स्टैंप कलेक्शन करते हो आप, जो भी स्टैंप होती है पोस्टल स्टैंप, आप इसको कलेक्ट करते हो, स्टैंप्स की स्टडी करते हो, ठीक है, स्टैंप से रिलेटेड आइटम्स को कलेक्ट करते हो, तो उसको कहा जाता है फिलेटली। और जब कोई नई स्टैंप इशू होती है, ठीक है, मान लो ये स्टैंप है, ये नई स्टैंप इशू होती है, सो लोग क्या करते हैं, एक ब्लैंक पेपर खुद को ही मेल करते हैं, ठीक है, और वो लेटर ओपन नहीं करते, बस उसके ऊपर वो जो है स्टैंप लगी हुई आती है और उसको वो सेव करके अपना रखते हैं। मतलब एक आदत होती है कईयों में पोस्ट की जो स्टैंप होती है कलेक्शन करने की। सो चार्ली को भी ये हॉबी थी, आदत थी, और इसकी ये हॉबी जो है अपने इसने ग्रैंडफादर से सीखी थी, वो भी कुछ ऐसा ही किया करते थे। अब क्या होता है, एक सैम का लेटर मिलता है एक दिन, जब ये चार्ली अपनी स्टैंप कलेक्शन ढूंढ रहा होता है, तो उसको ये दिखता है कि मतलब एक लेटर मिलता है और उसके ऊपर क्या है, एक पोस्ट मार्क भी है, ठीक है, और स्टैंप भी लगी हुई है, और एक पिक्चर भी है प्रेसिडेंट गारफील्ड की, बहुत पुराना सा कोई इसको लेटर मिल गया है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एनवलप जो है ये भेजा गया था जुलाई 18 1894 को, और ये चार्ली के ग्रैंडफादर को भेजा गया था जब वो गेल्सबर्ग में थे, और इसमें चार्ली को एड्रेस किया जा रहा है इस लेटर के अंदर। अब आप ये समझना, सैम ने ये दिमाग चलाया है, ठीक है, कि उसने एक लेटर लिखा और सैम को ही मतलब टारगेट करते हुए उसने ये लेटर लिखा था। और इस लेटर में ये लिखता है चार्ली, मतलब सैम लिख रहा है ये बातें कि डियर चार्ली, मैं ये कहता हूँ कि तू भाई सही था, ठीक है, और जो तू कहता था थर्ड लेवल है ये सच है, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है, मैं यहाँ पे 2 हफ्ते से हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि कोई ना कोई पियानो बजाता रहता है, कोई सिंगिंग कर रहा है, ठीक है, और सभी लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं लेमोनेड पार्टी पर, ठीक है, कोई जूस वूस पी रहे हैं, कोई ड्रिंक कर रहा है, तो जल्दी वापस आ जा तू भी यहाँ पे, चार्ली तू भी आ जा और अपनी वाइफ लुइजा को भी लिया, और मैं तुम्हारा वेट करूंगा, जल्दी थर्ड लेवल ढूंढो और जल्दी आ जाओ, बहुत अच्छा है, ठीक है। सो ये इसने गेल्सबर्ग से लिखा अपना ये लेटर, और जबकि ये क्या है कि ये ट्रीट कर रहा है इसकी प्रॉब्लम चार्ली की, कि दोबारा ये कभी ऐसा वो सोचे ना, ठीक है, इसको मतलब खुश रहे, हाँ भाई है थर्ड लेवल, इसको ऐसा विश्वास करवा दे। सो सैम ने थर्ड लेवल ढूंढ लिया ऐसा चार्ली को लगा, और वो गेल्सबर्ग में है ऐसा चार्ली को लगा, और सैम ये भी कहता है कि भाई थर्ड लेवल ढूंढता रहियो, रुकियो मत, क्योंकि इससे वो खुश रहेगा, टेम्पररी जो उसको एंजाइटी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं होंगी। सो चार्ली फिर क्या करता है, कॉइन स्टोर पर जाता है, स्टैंप कलेक्शंस वगैरह जहां पर होती थी, यहाँ जहाँ कॉइन्स वगैरह बदलते थे, करेंसी बदलते थे, चेक करने कि क्या सैम ने वहां करेंसी बदली है, क्योंकि भाई वहां जाने के लिए तो करेंसी पुरानी चाहिए ना। सो वो देखता है कि हाँ सैम ने $800 खरीदे हैं, वो भी पुरानी करेंसी वाले, और वो मनी तो इतनी ज्यादा है कि वहां पे वो अपना ग्रेन और कैटल का बिजनेस भी शुरू कर सकता है। सो यहाँ पे ये सब बातें चार्ली सोचने लगता है, और वो इमेजिन करता है कि जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम है वो वहां पर पहुंच चुका है। ये सब इमेजिनेशन चल रही है भाई, कुछ भी रियलिटी नहीं है। और वो एक जब लेटर देखता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, और उस लेटर पे डेट क्या लिखी थी ये भी मैंने आपको बता दिया है, और इसके अलावा वो अपने एफर्ट्स और ज्यादा करने लगता है कि थर्ड लेवल में दोबारा ढूंढूं, बट रियलिटी में उसको पता चल जाता है ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी एक प्रॉब्लम थी जो कि सैम ट्रीट करता है कुछ इस तरीके से। जब सैम कहता है ना दोबारा ढूंढने जाओ, तो दोबारा तो मिलता नहीं थर्ड लेवल उसको, क्योंकि वो उसका इमेजिनेशन वाला था। दैट्स वाई ये एक उसका ट्रीटमेंट करना चाह रहा था उसका दोस्त। सो यही था आज की इस वीडियो में। फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में जाके, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।